हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फर्टाइल प्लैनेट। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं कुछ ख़ास पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी जिससे आपको अपने सकुलेंट प्लांट्स को चूज़ करने में ईज़ होगी, स्पेशली बिगनर्स के लिए। आपको किन बातों का ध्यान रखना है अपने सकुलेंट्स को ख़रीदते समय, जिससे कि आपके सकुलेंट्स ख़राब ना हो और आपका भी एक अपना कलेक्शन बन सके। वो कौन से सकुलेंट्स हैं जो आपके पास ग्रो होंगे और कौन से ऐसे हैं जो नहीं चलेंगे, कैसे आप उन सकुलेंट को पहचान सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स को मैं कवर करूँगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हमें सकुलेंट्स किस तरह से चूज़ करने चाहिए ताकि हमारा एक अपना कलेक्शन बिल्डअप हो सके। लेकिन जब भी हम लोग नर्सरी में एंट्री करते हैं तो हमारे जो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इतने सारे प्लांट्स देखकर इतनी खुशी होती है और हम बिना सोचे समझे जो है प्लांट्स चूज़ कर लेते हैं। ख़ासकर कि सकुलेंट्स को देखते ही उनको जो है रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जो सकुलेंट्स होते हैं उनको चूज़ करते वक्त कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, उनकी वैरायटीज़ पर अगर ध्यान रखेंगे तो आपको जो है अपना कलेक्शन बिल्डअप करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सकुलेंट्स हमारे यहाँ नर्सरीज़ में अब अक्टूबर से अवेलेबल होने लगते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक वो सकुलेंट होते हैं जो कि ठंडी जगहों से आते हैं, यानी कि जहाँ पर मौसम ठंडा और ड्राई होता है। और एक तरह के सकुलेंट ऐसे होते हैं जो कि गर्म जगहों से आते हैं, जहाँ पर कि वार्म और ड्राई टेम्परेचर होता है। तो सकुलेंट का एक कॉमन फैक्टर दोनों में सेम है कि हवा जो है उसमें नमी कम होती है, यानी कि ड्राई होता है, चाहे वो ठंडा मौसम हो या गर्म हो। लेकिन ये दो तरह के सकुलेंट्स अवेलेबल होते हैं और इसी की जो डिफ्रेंसिएशन है इसको हमें समझना होगा। जो सकुलेंट्स हमारे यहाँ पर गर्म जगहों से आते हैं, यानी कि जहाँ पर वार्म और ड्राई टेम्परेचर होता है, वहाँ के जो सकुलेंट्स होते हैं वो हार्डी होते हैं थोड़े। और हमारे यहाँ इंडियन वेदर में जो है गर्मियों में वो बेशक डॉर्मेंसी में रहे लेकिन डाई बैक नहीं करते हैं। और जो सकुलेंट्स ठंडी जगहों से आते हैं, जिनको ठंडा मौसम पसंद होता है, ड्राई मौसम पसंद होता है, वो जो है हमारे यहाँ पर जैसे ही गर्मियाँ बढ़ने लगती हैं, 32-33 के पार टेम्परेचर जाता है, तो तब आप देखेंगे कि वो अपने आप डाई बैक करना शुरू कर देते हैं। और उस वक्त आप उनके सामने कितने भी हाथ पैर जोड़ें, कितना भी आप उनका केयर करें, कितना भी आप उनको संभालें, लेकिन वो किसी भी हालत में आपके साथ नहीं रुकेंगे। तो इस तरह के जो सकुलेंट्स होते हैं उनको हम सीजनल सकुलेंट्स बोलते हैं, यानी कि एक सीज़न चलने वाला सकुलेंट। बहुत इनके पीछे हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अपने आप डाई बैक कर देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम लोग गुलदावरी लाते हैं विंटर्स में, पेटूनिया लाते हैं, डायांथस लाते हैं। तो विंटर की फ्लावरिंग के हम लोग कई पौधे ख़रीदते हैं और जैसे ही उनका मौसम ख़त्म होता है उसमें फिर वो डाई बैक करते हैं और या तो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, अगर एक आध हमने किसी तरह से बचा लिया तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है सकुलेंट के मामले में भी समझना कि जो सकुलेंट्स होते हैं वो भी इस तरह के सीजनल होते हैं, यानी कि जो ठंडी जगहों से आते हैं वो हमारे यहाँ गर्मियाँ बढ़ने की जैसे ही शुरुआत होती है वो डाई बैक करेंगे। तो इसीलिए जब आप सकुलेंट्स की शॉपिंग करें, उनको चूज़ करें, तो इस बात का अगर आपको कोई दुख नहीं है कि एक सीज़न ही ये चलेगा, तो फिर आप इन सकुलेंट्स को ख़रीद सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि परमानेंटली आपके साथ कुछ सकुलेंट्स बने रहें, तो उसके लिए आपको उन सकुलेंट्स को चूज़ करना पड़ेगा जो कि थोड़े हार्डी होते हैं, जो आपके कलेक्शन को बिल्डअप करने में आपकी मदद करेंगे। उनके भी मैं नाम बताऊंगी, सीजनल वाले के भी मैं नाम बताऊंगी इस वीडियो में। तो इस फ़र्क को मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि क्यों हमारे पास गर्मियों में सकुलेंट्स जो हैं वो नहीं बच पाते हैं। सीजनल सकुलेंट्स किसी भी हालत में हमारे पास गर्मियों में नहीं बचेंगे, और जो हार्डी सकुलेंट्स हैं वो डॉर्मेंसी में रहेंगे, थोड़ा बहुत ग्रो भी करेंगे लेकिन वो डाई बैक नहीं करेंगे। अगर हार्डी सकुलेंट्स डाई बैक करना शुरू कर देते हैं तो फिर इसका मतलब हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है प्लांट्स को, इसीलिए। अदरवाइज़ वो डॉर्मेंसी में रहते हुए भी अपना जो है एक मेंटेन करते रहते हैं वो टाइम पीरियड तक, कि जैसे ही उनका अगला सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो वो फिर से ग्रो करने लगेंगे।
तो कौन से हैं ऐसे वो सक्यूलेंट्स जिनको हम सीज़नल कहेंगे, यानी कि एक ही मौसम में चलने वाला और हर सीज़न में आपको नया ख़रीदना है। उनमें से कुछ वैराइटीज़ होती हैं, जैसे कि ये सीडम देख रहे हैं आप। ये मेरे पास पिछले सीज़न का बहुत ही थोड़ा सा बच गया था, जबकि ये मेरे पास 2-4 बंचेस बहुत आराम से फॉर्म हो गए थे और उसके बाद धीरे धीरे करके ये डाई बैक कर गया और थोड़ा सा ये बचा है। तो इसे मैंने अभी जो है ये देख सकते हैं इस छोटे से पॉट में अभी मैंने इसको लगा दिया है और अब जो है इसका मौसम आ रहा है तो अब इसमें फ्लावरिंग भी होगी। ये बहुत ही जल्दी फैलता है। एक तो ये सीडम की वैरायटी होती है, दूसरा ये क्रेस्यूला है। ये क्रेस्यूला भी मॉनसून्स में बहुत इजीली ख़राब हो जाता है। जितना पानी का कांटेक्ट, जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उसमें ही बहुत आराम से ख़राब होता है। इसका मैं आपको एक दिखाती हूँ। ये मेरा पुराना क्रेस्यूला है, इसकी भी हालत आप देख सकते हैं। ये मॉनसून्स में ही ऐसा हुआ था, लेकिन अब ये जितना भी बचा हुआ है अब ये खुद ब खुद जो है मौसम आ गया है इसका, ये ग्रो करेगा। तो क्रेस्यूला एक ऐसी वैरायटी हो गई, सीडम हो गया और जो लक्ष्मी कमल हम लोग जानते हैं वो भी एक सीजनल सक्यूलेंट है। तो आजकल लक्ष्मी कमल बहुत फेमस है मार्केट में। उसको लक्ष्मी कमल के नाम से लक्ष्मी जी का नाम जोड़कर उसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से बेचते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि मेरा लक्ष्मी कमल मर गया तो अब मेरे घर में लक्ष्मी कैसे आएगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। लक्ष्मी कमल जिसे हम कहते हैं वो एक सीजनल सक्यूलेंट है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो नहीं सर्वाइव करेगा। लक्ष्मी कमल एक सेम्परविवम फैमिली से आता है, जो कि ठंडी जगहों से सक्यूलेंट्स आते हैं और वो कोल्ड टेम्परेचर में ही ग्रो करते हैं। उसी में ही अपने कलर का वेरिएशन भी दिखाते हैं और उसी में ही ग्रो करते हैं और गर्मी में वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये एक सेम्परविवम की फैमिली हो गई। ये सीडम हो गया, क्रेस्यूला है। ये क्रेस्यूला एक ओवाटा, ये तो जानते ही हैं आप सब लोग कितना नखरे करता है। इसको बचाना गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है। तो एक ये भी है और कुछ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी ऐसे मैंने देखे हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं गर्मी में और ह्यूमिडिटी में। बाकी जो हार्डी सक्यूलेंट्स हैं उनमें आता है, उनमें ये लिमीफोलिया हवॉर्थिया है, ये हवॉर्थिया ज़ेब्रा है, ये भी एक लिमीफोलिया ही है। ये एचेवेरिया जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा, ये मेरे पास 1 साल से है। इसने गर्मी भी बर्दाश्त करी है, इसने बारिश भी बर्दाश्त करी है। छोटे पॉट में एकदम मैंने लगाया हुआ है, बहुत अच्छे से ग्रो किया है ये और अब फिर ग्रो कर रहा है। उसके बाद आता है ये गैस्टीरिया, ये वैरीगेटेड है, ये नॉन वैरीगेटेड है। ये भी बहुत हार्डी होता है, बहुत लो मेंटेनेंस है। ये भी हवॉर्थिया है ज़ेब्रा। ये सारे जो हैं आप देख रहे हैं एचेवेरियाज़, ये मैंने अभी परचेज़ करे हैं। ये मेरे पास ग्रो नहीं हुए हैं सिवाय 2 के। ये जो 2 आप देख रहे हैं ये मेरे पास पिछले साल से हैं, गर्मियों में बहुत अच्छे से ये मेंटेन रहे थे। ये एक और है, ये लेनोफाइलम है, देख सकते हैं ये वाला। इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके का है। ये क्रेस्यूला फैमिली का ही है, लेकिन ये गर्मी में सरवाइव कर गया। अब देखिए इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है, अच्छी सनलाइट इसको मॉर्निंग की और सारा दिन की ब्राइट लाइट चाहिए होती है। और ये है मदर ऑफ थाउजेंड्स। ये भी बहुत इजी सक्यूलेंट है, बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये मदर ऑफ मिलियंस है, ये देख सकते हैं आप। बहुत इजी टू प्रोपागेट, बहुत इजी टू ग्रो है। और इसके अलावा सक्यूलेंट फैमिली में हमारे पास ये टैंगल हार्ट्स हैं, ये देखिए। ये वाला पॉट जो है इसमें ये देखिए, ये मैंने लगाया हुआ है, ये ग्रो हो रहा है और थोड़ा सा अभी लेगी हो गया है। इनके लंबे बाल थे काफ़ी, थोड़ा सा लेगी हो गया है अभी। और ये भी एक सक्यूलेंट बिगनर्स जो हैं अपना कलेक्शन अगर ऐड करना चाहें इसे ऐड कर सकते हैं। फिर जेड है, बेबी सनरोज़ है। इस तरह के जो हार्डी सक्यूलेंट्स हैं जो हमारे इंडियन वेदर को टॉलरेट कर सकते हैं और तरह तरह के जो मौसम हमारे इंडिया में होते हैं उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें इस तरह के सक्यूलेंट्स को हार्डी कंसिडर करके इन्हें अपने कलेक्शन में रखना चाहिए। और ये जो है थोड़ी सी देखभाल, यानी कि गर्मियों में अगर आप थोड़ा सा इनको एक छोटा सा कोई भी अरेंजमेंट कर दे जहाँ पर इनको सिर्फ ब्राइट लाइट मिले और वाटरिंग आप देखें, तो ये जो है अच्छे से अपना मेंटेन रहेंगे और जैसे ही अगला मौसम इनका शुरू हो जाएगा तो अपने आप ये ग्रो करने लगेंगे।
ये एक ब्लैक एलो है। एलो की जितनी वैरायटीज़ होती हैं, टाइगर एलो हो, ये ब्लैक एलो है, और भी कुछ वैरायटीज़ आती हैं, वो भी बहुत अच्छे से चलती हैं। ये भी बहुत हार्डी होते हैं और आराम से हमारे इंडियन वेदर को जो है टॉलरेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक हवॉर्थिया है। ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स ही थे इसमें कई सारे, अब ग्रो हो गए हैं ये। और अब ये भी प्लांट देखिए, ये भी एचेवेरिया ही है। इसको ये भी मेरे साथ 1.5 साल से है। और इसके लीव्स कुछ गिर गए थे गर्मियों में, लेकिन अब फिर देखिए इसमें कई सारे बेबी प्लांट्स आ रहे हैं। इसको भी अब रीअरेंज करना है। छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं देखी, बट हाँ ये डाई बैक नहीं हुआ है और अब मौसम आ गया है तो अब अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसी चीज़ को हमें देखना है कि हमारे जो सक्यूलेंट्स हैं वो डाई बैक ना करें, हमारा कलेक्शन ख़त्म ना हो, इस तरीके का सक्यूलेंट हम चूज़ करें। एक ये भी देखिए, ये भी एक मेरे पास है। ये भी गर्मियों में बेचारा सरवाइव किया है। ये भी बहुत अच्छे से मेंटेन था, डोरमेंट था। कुछ उसमें पत्ते इसके वीक हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से देख सकते हैं कि इसमें ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। तो इसी तरह से जो है आपको सोच समझकर जो सक्यूलेंट्स हैं उनका चॉइस करना है, क्योंकि बहुत सस्ते नहीं आते हैं ये सक्यूलेंट्स, बहुत महंगे होते हैं। तो इसीलिए बार बार ऐसे सक्यूलेंट्स को अगर आप ख़रीदते हैं जो कि आपके साथ नहीं चलेंगे गर्मियों के बाद, तो काफ़ी सारा पैसा भी वेस्ट होता है और हम ये सोचते हैं कि हमारे सक्यूलेंट्स क्यों नहीं बच पा रहे, हम इतनी केयर कर रहे हैं। लेकिन सक्यूलेंट्स का डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़रूरी है। जो सक्यूलेंट सीजनल है वो सीज़न तक चलेंगे, और अगर आप इस बात को मंजूर करते हैं तो आप ज़रूर ख़रीदें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो सक्यूलेंट्स हैं वो हमारे साथ कलेक्शन में आगे बढ़ते रहें, तो फिर आपको हार्डी सक्यूलेंट्स का चुनाव करना चाहिए। सक्यूलेंट्स की दूसरी जो बात है आपको ध्यान रखनी है कि नर्सरी में जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको उन सक्यूलेंट्स को चूज़ करना चाहिए जो कि हेल्दी हैं, जिनके लीव्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं और उनमें किसी तरीके का कोई फंगस ना हो, कोई पेस्ट का अटैक ना हो। और ये सब चीज़ें आपको जो है अच्छे से चेक करनी है। और ये भी देखना है कि जो नीचे के लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा मशी ना हो या एकदम खाली खाली सा ना हो। ये सब चीज़ें भी आपको नोट करनी है जब भी आप सक्यूलेंट्स को परचेज़ कर रहे हैं नर्सरी से। फिर तीसरी बात ये है कि आपको सक्यूलेंट्स में कोशिश ये करनी है कि मदर प्लांट के साथ साथ जो है आपको बेबी प्लांट्स भी अगर उसमें मिल रहे हैं तो आप ऐसा सक्यूलेंट ही चूज़ करें। जो सक्यूलेंट्स होते हैं उनको ख़रीदने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो ये अक्टूबर का ही है। हमारे इंडिया में अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक एट द मोस्ट जो है सक्यूलेंट्स ग्रो करते रहते हैं। और ये अक्टूबर का जो टाइम होता है, ये विंटर का टाइम होता है जो आ रहा है, ये बेस्ट टाइम है सक्यूलेंट्स को परचेज़ करने का। भूल से भी कभी सक्यूलेंट्स को आप एकदम पीक गर्मियों में ना ख़रीदें, और जब मॉनसून्स चल रहे हैं तब आपको उसको नहीं परचेज़ करना है सक्यूलेंट को, क्योंकि ये दो मौसम ऐसे होते हैं जहाँ पर सक्यूलेंट्स अगर हार्डी भी हुए तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो ट्रांजिट का शॉक होता है, कुरियर से आता है या फिर आप कहीं से मंगवाते हैं, तो वो जो रीपॉटिंग का शॉक होता है वो इतनी गर्मी में टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बिल्कुल पीक गर्मी में शॉपिंग करने से बचे सक्यूलेंट्स की। और मॉनसून्स में भी आपको बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमिड होता है, सक्यूलेंट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है ये मौसम नया ख़रीदने के लिए। और जो आपके पास ऑलरेडी हैं आप बस उनको मेंटेन करें और थोड़ा सा वेट करें। कभी भी सक्यूलेंट्स को आप अगर परचेज़ कर रहे हैं नर्सरी से या आप कहीं से मंगवा रहे हैं, तो अगर नर्सरी में पॉटेड प्लांट में ही होते हैं ये सक्यूलेंट्स, तो पॉट में लगे हुए होते हैं, तो आपको जो है इमीडिएटली इनको जो है लाके एकदम से रीपॉट नहीं करना है। जहाँ पे भी आप सक्यूलेंट को रखना चाह रहे हैं वहाँ पर उसे कुछ दिन रखें, करीबन 1 हफ़्ता आप रखें, उसके बाद उसको रीपॉट करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं सक्यूलेंट की फुल केयर लेकर आ रही हूँ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।